नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में और अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा फार्मेसी एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं फार्मेसी एग्जाम के लिए, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिशियल होंगे आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो आप देने वाले हैं। आप चाहे ESIC की एग्ज़ाम देख लें या फिर उठा के। चलिए दोस्त, तो जानकारी लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले बिना देरी के हुए जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल यूट्यूब जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, कोल्ड क्रीम इज़ नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज़, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और बी में है कॉज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, ठीक है, और सी में दिया है कॉज्ड बाई अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, और डी है कॉज्ड बाई अ वायरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये देखना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, क्या कॉज्ड बाई अ वायरस, यानी कि कॉमन कोल्ड जो होता है, नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज कॉज्ड बाई क्या, यानी कि जो कॉज्ड होता है वो किसके द्वारा? अ वायरस, यानी कि वायरस के द्वारा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज एंड ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो, ठीक है। बताना है कि वायरल डिजीज है बट ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा? मॉस्किटो के द्वारा। वो कौन सी डिजीज है बताना है। मलेरिया है क्या, टाइफाइड है, या फिर येलो फीवर है, या फिर फाइलेरियासिस है? क्या फाइलेरियासिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, क्या सी, यानी कि येलो फीवर जो होता है दोस्त, वो क्या होता है? वायरल डिजीज है, बट क्या होगा? ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो यानी मच्छर के द्वारा होता है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई अ प्रोटोजोआ पैरासाइट, ठीक है, प्रोटोजोआ पैरासाइट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो लेप्रोसी है क्या, HIV, या फिर एमोबियासिस, या फिर इन्फ्लुएंजा? तो उसमें एक ऐसी डिजीज है जो कॉज होती है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन में ऐसे प्रोटोजोआ के द्वारा ये डिजीज जो है वो कॉज होती है। तो बताना है लिप्रोसी है, या फिर HIV है, या फिर एमोबियासिस है, या फिर इन्फ्लुएंजा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एमोबियासिस इज द राइट आंसर। क्या एमोबियासिस इज द राइट आंसर? चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, यानी कि सेल्स, ठीक है, विच एक्ट एज पैरासाइट इन द बॉडी, ठीक है। जो पूछा गया है कि इसमें एक ऐसी जो है, इसमें दिए गए ऑप्शन में कि सेल्स हैं जो क्या करती हैं, एक्ट करती हैं पैरासाइट के रूप में इन द बॉडी, यानी कि क्या है? सिट्वन सेल्स है, या फिर क्या है, कफर सेल है, या फिर कैंसर सेल है, या फिर रेड ब्लड सेल है? तो जो पैरासाइट इन द बॉडी, यानी कि पैरासाइट बॉडी में होती हैं, तो बताना है दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, रेड ब्लड सेल। क्या रेड ब्लड सेल? चलिए, इसमें पूछा गया कि टैब वैक्सीन, जो TAB जो वैक्सीन होती है, इज यूज अगेंस्ट, जो TAB वैक्सीन होती है वो यूज की जाती है किसके अगेंस्ट में? टिटैनिक की, या फिर टिटनेस में, टिटैनी जो है टिटनेस होता है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, या फिर टाइफाइड, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्त। चार ऑप्शन में से इसमें राइट से कौन सा हो जाएगा ये बताना है दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना डी, कौन सा? डी, टाइफाइड जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा कि स्वाइन फ्लू इज काज्ड बाई, यानी कि स्वाइन फ्लू जो है वो काज्ड होता है किसके द्वारा? HIV के द्वारा, H1N1 के द्वारा, या फिर HBV के द्वारा, या फिर मम्स वायरस के द्वारा? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, H1N1 के द्वारा। क्या H1N1 के द्वारा? जाना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताना कि एक्सेसिव जो ब्लीडिंग होती है फ्रॉम एंड इंजरी, यानी कि चोट लगने पर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि विटामिन ए, जब मतलब अनियंत्रित ब्लीडिंग होती है, ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। चोट लगने पर जब ब्लड नहीं रुकता है, ठीक है, तो ये जो बहता रहता है, तो कौन सी किसकी कमी से जो है, किस विटामिन की कमी से ये हो जाता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या फिर विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर दोस्त इसका राइट हो जाएगा डी। क्या ऑप्शन नंबर डी? तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट हो जाएगा, विटामिन के इज द राइट आंसर, फ्लोक्विनोन। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, डिजीज ऑफ द हार्ट, यानी कि डिजीज जो होती है, बीमारी हार्ट की, ज्वाइंट्स
एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड, वो क्या कहला जाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है, फिर डीजेनरेटिव डिजीज कहलाती है, फिर डिफिशियंसी डिजीज कहलाती है, फिर इनहेरिटेड डिजीज कहलाती है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो डिजीज दी गई हैं, डिजीज ऑफ द हार्ट यानी कि जो हृदय रोग होगा, जॉइंट होगा, नर्वस सिस्टम का होगा, ठीक है, इनका जो है वो ये क्या कहलाएंगी, डेंजर क्या होगा, डीजेनरेटिव या फिर डिफिशियंसी या फिर क्या इनहेरिटेड या फिर कम्युनिकेबल। ये जो डिजीज होती हैं दोस्त, ये होती हैं डीजेनरेटिव डिजीज, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि बताना है जो वाटर बोर्न डिजीज है वो कौन सी है, चिकन पॉक्स है, कॉलरा है, मलेरिया है, HIV है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्त वो हो जाएगा कॉलरा, क्या बी जो है इन्फेक्टेड वाटर से कॉलरा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि इंसुलिन डिफिशियंसी कॉज्ड, इंसुलिन की डिफिशियंसी से क्या कॉज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इंसिपिडस या फिर डायबिटीज मिलेटस या फिर ग्वाइटर, यानी ठीक है गलागंड जो होता है, और डी है टाइफाइड क्या है टायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन की डिफिशियंसी से क्या है इंसिपिडस डायबिटीज़ होता है या फिर मिलेटस यानी कि डायबिटीज़ मिलेटस होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की जो है डिफिशियंसी से डायबिटीज़ मिलेटस होता है, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को क्लोज करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है एनाफिलैक्सिस इज ट्रीटेड बाई, एनाफिलैक्सिस जो होता है वो ट्रीटेड होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है उसका किसके द्वारा, तो बताना है एनाल्जेसिक टैबलेट के द्वारा या फिर एन इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन, यानी कि एक इंजेक्शन होता है जो एड्रेनालिन होता है एनाफिलैक्सिस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका दोस्त वो राइट हो जाएगा, क्योंकि एड्रेनालिन जो होता है वो प्रॉपर एनाफिलैक्सिस के ट्रीटमेंट के लिए ही ठीक है सुटेबल होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका दोस्त वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विच विच फ्रॉम ठीक है विच फॉर्म हाइपर क्या है हाइपरथर्मिया इज मोर सेवर, ठीक है, जो बताना है कि हाइपरथर्मिया जो होता है इज मोर सेवर, यानी कि बॉडी पेन, हीट स्ट्रेस या फिर हीट स्ट्रोक या फिर हीट एक्सकर्शन क्या है एक्सर्जन। तो एक्सर्जन तो जो बोर्ड हाइपर क्या होता है हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया क्या थर्मिया का मतलब कि हीट क्या होता है हीट, हाइपर मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो हीट स्ट्रेस होगा या स्ट्रेस होगा या फिर हीट स्ट्रोक होगा, बॉडी पेन तो कर दीजिए आपको निगलेक्ट, ठीक है हटा दीजिए, हीट एक्सकर्शन होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हीट स्ट्रोक इज द राइट आंसर, हीट स्ट्रोक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस हाइपोवोलेमिक शॉक, तो बताना है एक्सटर्नल ब्लड लॉस होता है, ब्रेन ऑफ